इतने सारे इंजन ऑयल्स देखकर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। क्या परफॉर्मेंस मिलेगा, क्या ट्रेन इंटरवल रहेगा, कैसा ऑयल है, और सबसे बड़ी बात कि इंजन में यूज करने के बाद क्या इंजन खराब तो नहीं होगा। तो गाइज, मैं हूँ ऋषि इंदौर मैकेनिक से और मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑयल आपके लिए बेस्ट है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑटो पार्ट्स पे जाते हैं या किसी मैकेनिक के यहाँ रिपेयर करवाते हैं आपकी गाड़ी, तो कुछ चीजें स्पेसिफिक रहे। जैसे कि जब मेरा साथ जो होता है कि कस्टमर जो आते हैं वो ये कहते हैं भैया हमने पिछली बार कैस्ट्रॉल का ऑयल डलवाया था। तो कैस्ट्रॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ऑयल है, विडॉल में भी वहां पर कितने सारे ऑयल है। हमारे लिए भी सोचना कठिन हो जाता है कि यार कौन सा ऑयल डलवाया था आपने, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, अब अगला ऑयल कौन सा यूज करें, या उससे कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। तो आप स्पेसिफिक रहिए। आप ऑटो पार्ट से भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता है आपकी गाड़ी में कौन सा ग्रेड यूज होता है, आप आपकी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल यूज करें या इस वीडियो को पूरा देखें। और अगली बार ऑटो पार्ट्स पे आप स्पेसिफिक बताएं और आपके मैकेनिक को भी स्पेसिफिक बताएं और चेक कीजिए कि वो आपकी गाड़ी में कौन सा ऑयल यूज कर रहा है। सो गाइज, वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ ऑयल रखे हैं जो अब नई गाड़ियों में यूज नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से यूज होते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं और जिन्हें बहुत अच्छा भी लगता है इस ऑयल को यूज करना। तो बता देता हूँ कौन कौन से ऑयल है। इसमें सबसे पहले ऑयल है वीडॉल का टेक ऑफ 40+ 20W40, 20W40 इको। कैस्ट्रॉल का है इसेंशियल 20W40 और कैस्ट्रॉल में एक्टिव 20W40। और यहाँ पर है सर्वो और यहाँ पर है एक जिक जो नया आया है, कोरियन ब्रांड है, 20W40। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो नई गाड़ियां हैं उनमें ये ग्रेड का रिकमेंडेशन नहीं आता है, तो मैं ये ग्रेड को हटा दूंगा। और ये ग्रेड आपको कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो गाइस, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से 20W40 ऑयल हटाकर सिर्फ 10W30 ऑयल रख दिया है। जैसे कैस्ट्रॉल में यहाँ इसेंशियल और एक्टिव 20W40 था, तो यहाँ 10W30 हो चुका है और वहां पे भी 10W30 हो चुका है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यही ऑयल है जब आपको यूज करना। तो कंफ्यूजन ये था बहुत से लोगों का कि यार मेरी सुपर स्प्लेंडर है, मेरी ट्विस्टर है, मेरी हॉर्नेट है, मेरी फलाना है, मेरी डिमाका है, कौन सा ग्रेड यूज कराए। तो सब कंफ्यूजन आप खत्म कर दो। आपको जो ऑयल यूज करना है वो सिर्फ यही है, 10W30। कोई सा भी सीजन हो, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, यही ऑयल यूज होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस, जो 110 से लेकर 125 सीसी तक की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब सिटी व्हीकल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ियां सिर्फ सिटी यूज के लिए बनाई गई थी, घर से ऑफिस या सिटी में जो थोड़ा बहुत काम होता है, स्टॉप एंड गो ज्यादा रहता है, उसके लिए ये ऑयल डिजाइन किया गया है। अगर कुछ लोग हैं जो जैसे मार्केटिंग वाले होते हैं या सिटी टू सिटी ट्रेवल करते हैं या लॉन्ग टूर्स लेते हैं, उनके लिए ये ऑयल नहीं है। उनके लिए मैं ऑयल आपको बाद में बताऊंगा, पर पहला जो है सिटी यूज के लिए मैं आपको गाड़ी के इंजन ऑयल के बारे में बता दूं। ये ऑयल आपको इजी स्टार्ट देगा। बहुत से लोगों का कहना पड़ा है कि यार हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट नहीं होती है, तो उसमें जो मेजर रोल तो नहीं बोलूंगा मैं, पर इंजन को सुबह स्टार्ट करने के लिए इंजन ऑयल का भी कुछ तो रोल होता है। ये ऑयल से सुबह का जो इजी स्टार्ट रहता है या किसी भी टाइम का स्टार्ट रहता है वो काफी क्विक रहता है। विडॉल में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कस्टमर बेस्ड, वो काफी यही रहा है कि जो गाड़ी का स्टार्ट है वो काफी इंप्रूवमेंट फील हुआ है कस्टमर्स को, और मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। जितने भी कस्टमर्स को मैंने विडॉल रेकमेंड किया है वो सभी सेटिस्फाइड है। तो गाइस, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि विडॉल में 10W30 जो ऑयल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और कैस्ट्रॉल में भी हमारे पास 10W30 है, और कैस्ट्रॉल में पावर वन भी है 10W30, शेल में 10W30 है, और जो हीरो के ऑयल हैं, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, दोनों में 10W30 ऑयल है। इवन कंपनी जो है हीरो, होंडा, सुजुकी, यामा, जिनके भी आप ऐसे OES ऑयल देखेंगे, उन सभी ने 20W40 ऑयल का यूज बंद।
क्योंकि ये इंजन ऑयल जो है 10W30 वो सिटी पर्पस के लिए ऑल सीजन बेस्ट सूट हुआ है और काफी प्रॉमिसिंग रहा है। और गाइस यहाँ पर हमारे पास विडॉल में 10W30 में स्कूटर इंजन ऑयल भी है और कैस्ट्रॉल में भी आता है। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो स्कूटर के जो ऑयल रहते हैं, एक्टिवा, माइस्ट्रो, एक्सेस, जो भी है गाड़ियां आपकी जुपिटर, उन सभी में जो इंजन ऑयल यूज होना है वो होना है टेक ऑफ 4S, यानी कि वहां पर लिखा हुआ रहेगा जैसो MP। और इन बॉटल्स को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो ढक्कन रहता है वो इस शेप का रहता है, ये खोलकर फनल जैसा बाहर आ जाता है। अगर आपको ये वाला ढक्कन मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये स्कूटर का इंजन ऑयल है। अभी हमारे पास इस वीडियो में इस सेक्शन में 3 ऑयल और रखे हुए हैं, पर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि अगर ये सभी ग्रेड एक ही है और कोई स्पेसिफिकेशन अदर मैं बात ना करूं तो 10W30 में ये सारे ऑयल एक ही जैसे हैं। लगभग 19-20 का अंतर आना है, जैसे कि MRP का अंतर आना है या थोड़ा बहुत कुछ परफॉर्मेंस का अंतर आना है। तो पहला कंफ्यूजन जो था कि कौन सा ग्रेड आपको यूज करना है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 10W30 के अलावा कोई दूसरा ग्रेड आपको यूज नहीं करना है सिटी यूज के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आपको देखना है वो ये है कि हर इंजन ऑयल में API रेटिंग होती है। API रेटिंग क्या होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इंजन जो बहुत टाइम बाद खुलते हैं या कभी कुछ काम के लिए खुलते हैं तो इंजन का जो इंटरनल सरफेस होता है वहां पर बहुत सारा स्लज बना हुआ रहता है, गारा बना हुआ रहता है, या इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, बहुत काला हो जाता है, पूरा सरफेस पे चिपक जाता है। ये स्लज क्या करता है कि इंजन में जो हीट बनती है उसे बाहर जाने से रोक देता है। ये चीजें ना हो इसलिए, और इंजन जो लीकेज होता है, इंजन ऑयल जो लीकेज होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऑयल सील्स फट जाती हैं या ओरिंग बहुत ज्यादा जल्दी कड़क हो जाती है जिसके कारण वो ऑयल लीकेज हो जाता है। तो ये सब चीजों को जो रिड्यूस करता है वो है API SN रेटिंग वाला ऑयल। जो आप देख सकते हैं विडॉल जो है, विडॉल में जितने भी 10W30 के एबो ऑयल है वो सभी API SN है। ये ऑक्सीडेशन को और जो सीलिंग कैपेबिलिटी रहती है वो API SN की कुछ ज्यादा ही अच्छी है एज कंपेयर टू अदर। अच्छा, अब मैं ये बात कर दूं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जो गाढ़ा ना बनने का जो मैंने आपको बताया हूं, वो है API SN जो ऑयल आते हैं उसमें गाढ़ा बहुत कम बनता है। और इंजन का जो ऑयल ड्रेन इंटरवल है वो भी हम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, यानी कि कंपनी जो कहती है कि आप 5000-6000 तक चला सकते हैं तो आप उसे 6000 तक भी यूज कर सकते हैं। अब कैसा रहता है कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि नहीं भैया हमें इंजन ऑयल को सिर्फ 1500 चलाना है, 2000 चलाना है, 2500 चलाना है, तो इस केस में आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर जो स्लज फॉर्मेशन रहता है वो 1500 में भी बन सकता है, 2000 में भी बन सकता है और 6000 में भी बन सकता है। तो अगर आपको इंजन को अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप API SN वाला ऑयल यूज करें। जब मार्केट में अवेलेबल है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, आपके नियर बाय नेटवर्क में नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर API SM वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी नया है SK Zik जो API SM ऑयल है। ये API SM के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंजन को उतना अच्छा स्पेसिफाइड तो नहीं है, पर फिर भी ये इंजन को काफी क्लीन रखेगा। और जो आप बाकी इंजन ऑयल्स देखेंगे जैसे API SL है, ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस वाले इंजन ऑयल है, ना ये ज्यादा बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं, मीडियम है। जो आपको जरूरी है गाड़ी के लिए वो ही है। पर ये ऑयल और ये ऑयल जो आपके इंजन को काफी अच्छा लाइफ टाइम दे सकते हैं वो है API SN वाला इंजन ऑयल। तो गाइस ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, पहला है ग्रेड, दूसरा है API रेटिंग। तो दो कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे आपके। और थर्ड जो है वो है जैसो। एक्चुअली में ये जितने भी इंजन ऑयल हैं उसमें से मैं स्कूटर वाले को अगर बाहर निकाल दी तो ये सभी इंजन और क्लच दोनों में एक ही ऑयल यूज होता है। यहाँ से लेकर वहां तक के सारे ऑयल जो है इंजन में भी यूज होता है और क्लच प्लेट्स में भी यूज होता है।
तो जासो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिसाइड करता है कि ये ऑयल गर्म होने पर अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ तो नहीं रहा है, और जब इंजन ठंडा होता है, क्लच जब मूव नहीं करता रहता है या जब क्लच मूव करता रहता है, उस टाइम पे इस ऑयल का परफॉर्मेंस कहीं इंजन के परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड तो नहीं कर रहा है। तो जैसो के लिए 3 क्लासेस आती हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कैस्ट्रॉल में एक यहाँ ऑयल है जो है जैसो MA। ये इंजन ऑयल होंडा रेकमेंड कर रहा है अभी। इससे बेस्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो आता है जैसो का MA2 पर। पता नहीं कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो जैसो MA यूज करती है। पर एनीवेज इस इंजन ऑयल में और इस इंजन ऑयल के परफॉर्मेंस में अगर डायनामो में लगाएंगे तो भी कुछ स्पेसिफिक अंतर मिलेगा, अदरवाइज रोड पे आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं बात करूं, स्कूटर के जो इंजन ऑयल होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है जैसो MB। ये इंजन ऑयल फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज जो रहती है इस इंजन ऑयल की वो बहुत कम होती है, यानी कि ये मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल से कुछ ज्यादा ही चिकने होते हैं, जिससे इंजन का परफॉर्मेंस काफी स्मूथ फील होता है। और यस, इसमें से कोई सा भी इंजन ऑयल आप स्कूटर में, एक्टिवा में या एक्टिवा, माइस्ट्रो, जुपिटर, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। पर स्पेसिफिकली अगर आप स्कूटर इंजन ऑयल स्कूटर में यूज करेंगे तो आपको माइलेज में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, इजी स्टार्ट मिलेगा, और जो रनिंग का जो पर फील होता है इंजन राइडिंग का, वो आपको काफी स्मूथ फील होगा स्कूटर इंजन ऑयल में। तो जैसो में जो 3 चीजें हो गई, MA, MA2 और MB। तो MB जो है वो सिर्फ स्कूटर के लिए है, बाकी जो है वो मोटरसाइकिल के लिए है। और आपको अगर इजीली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंजन ऑयल स्कूटर के लिए है और कौन सा मोटरसाइकिल के लिए है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ढक्कन है उसमें फनल बना हुआ रहेगा। ये इजी आइडेंटिफाई करने के लिए सभी कंपनियां बनाती हैं। कैस्ट्रॉल में भी जो स्कूटर इंजन ऑयल आएगा उस पे भी ये ढक्कन बना हुआ रहेगा इसी शेप का, ये फनल जैसा खुल जाता है। और वैसा ही आपको शेल में भी मिलेगा, सर्वो में भी मिलेगा, और हीरो में जो है, हीरो में नहीं आता है तो, पर हीरो में स्कूटर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ मोटरसाइकिल मिलेगा। तो गाइस, ये चीजें हैं जो आपको आपके इंजन ऑयल में चेक करनी है, जिससे आपके इंजन का और आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा। और अगर आप एक इंजन ऑयल में ये 3 चीजें देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट चीज है। आप आपकी एप्लीकेशन देख लीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है विडॉल के लिए, वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो मैं यूज करता हूँ मेरे वर्कशॉप पे इंजन ऑयल वो विडॉल है, और जितने भी कस्टमर्स को मैंने सजेस्ट किया है वो काफी सेटिस्फाइड रहे हैं। उन्हें मॉर्निंग का जो इजी स्टार्ट रहता है वो भी काफी क्विक फील हुआ है विडॉल में। दूसरा जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा फील हुआ है कंपेयर टू अदर इंजन ऑयल। एंड थर्ड जो है, माइलेज भी काफी इंप्रूव फील हुआ है, और लॉन्ग रेंज इंटरवल जो रहता है, जैसे हीरो और होंडा का जो इंजन ऑयल चेंज इंटरवल है वो ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर का है। तो कस्टमर ज्यादा 6000 किलोमीटर तो नहीं चलाते हैं, पर उसके पहले चेंज कर लेते हैं। पर जितना भी लॉन्ग इंटरवल वो यूज करते हैं उसमें इंजन में कोई डैमेज फील नहीं हुआ है अभी तक। बाकी ऑयल में भी कोई परफॉर्मेंस में फील ऐसा खास तो नहीं होता है, पर जो क्लीनलीनेस है वो विडॉल में कुछ ज्यादा ही अच्छी फील हुई है मुझे। तो गाइस, मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, और अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मैंने यहाँ नहीं बता पाया हूँ, आप कमेंट कीजिए। मैं जो लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर होता है संडे और मंडे को रात को इवनिंग में 8 बजे के बाद, मैं उसमें उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए अब आपका बेस्ट इंजन ऑयल सिलेक्ट कर लीजिए।